Hello everyone. Today I am going to start very important basic concepts of science and tech, which will be essential in nuclear technology. There is some important questions like why radioactive element emits alpha, beta and gamma rays. आगे बताऊंगा कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा रेज क्यों एमिट करता है। ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल क्यों होता है? बिकॉज न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो इम्बैलेंस होता है। तो कई बार जैसे आप देखोगे आगे कि बीटा पार्टिकल एमिट होता है क्योंकि वहाँ एन बाई पी रेशियो हाई होता है, यानी हाई होने की वजह से इम्बैलेंस होता है। इस वजह से न्यूट्रॉन कम करना चाहता है, जिसकी वजह से बीटा पार्टिकल निकलता है। और जब एन बाई पी रेशियो अगर लो हो तो उस केस में याद रखोगे अल्फा पार्टिकल, आगे समझाऊंगा। और गामा जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएशंस होता है, चूंकि न्यूक्लियस में आप जानते हो कि न्यूक्लियस में काफ़ी पॉजिटिव चार्ज होता है, काफ़ी प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज के बीच में चूंकि एनर्जी काफ़ी हाई होता है, तो हाई एनर्जी की वजह से ये अनस्टेबल होता है और जिसकी वजह से गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होता है। व्हाई यूजुअली स्मॉलर न्यूक्लियाई इज स्टेबल जबकि हैवियर न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है। तो देखो यूजुअली नॉट ऑलवेज, क्योंकि स्मॉलर न्यूक्लियाई भी कुछ जैसे लाइक 1s3 ये रेडियो एक्टिव होता है, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव होता है। बट याद रखोगे कि जो न्यूक्लियर स्मॉलर न्यूक्लियाई स्टेबल होता है। आपको पिछले क्लास में मैं बताया था कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रहता है। और पॉजिटिव चार्ज रहते हुए भी डिस्पाइट कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इट इज स्टेबल। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। बट ये याद रखोगे चूंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये शॉर्ट रेंज का होता है, इसलिए ये कंपेरेटिवली स्मॉलर एटम में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जबकि हैवियर न्यूक्लियाई में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, यानी रिपल्सन जो रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम नहीं कर पाता है। मैंने क्या बताया? स्मॉलर न्यूक्लियाई में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम्स रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन्स। बट हायर न्यूक्लियाई जो भी होता है, हैवियर न्यूक्लियाई में ये जो पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटॉन की प्रेजेंट होने की वजह से रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कंट्रोल नहीं कर पाता है। nuclei contains neutron proton, then why alpha beta gamma particle emits from the nucleus? आप ये जानते हो ना कि न्यूक्लियस में चूंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है तो फिर अल्फा बीटा गामा कहाँ से एमिट करेगा? तो अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। अनस्टेबल न्यूक्लिया होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस करने की वजह से अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है। दूसरी बात की एक एन बाई पी रेशियो होता है और स्टेबिलिटी इससे डिसाइड किया जाता है। खास करके ये 20 तक ज़्यादा अप्लीकेबल होता है। हैवियर न्यूक्लिया में 1.5 भी एन बाई पी रेशियो होता है, तो वो स्टेबल हो सकता है। बट स्टेबिलिटी जोन आउट ऑफ सिलेबस है, यूपीएससी में स्टेबिलिटी जोन नहीं पढ़ना है। अभी ये देखो कि ये बेसिक बता रहा हूँ कि एन बाई पी रेशियो अगर 1 होगा तो स्टेबल होगा। ऑब्वियसली न्यूक्लियस इज स्टेबल, नॉन रेडियोएक्टिव होगा, यानी नॉन रेडियोएक्टिव का मतलब होगा कि अल्फा बीटा गामा रेज उससे एमिट नहीं करेगा। एन बाई पी रेशियो लेसर देन 1 या ग्रेटर देन होगा तो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है और ये रेडियोएक्टिव होता है। तो ऑब्वियसली जैसे एग्जाम्पल लो, कार्बन 6 12 है, तो आप जानते हो कि जो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन के बराबर होता है। मास नंबर इज सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब इस 12 में से इस 6 को माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ प्रोटॉन भी 6 है और प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है, तो ऑब्वियसली कार्बन 6 6 12 में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 है, तो ये स्टेबल और नॉन रेडियोएक्टिव होगा। लेकिन 1s2 भी देख लो, ये स्टेबल है क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 है। 1s3 में आप देखोगे तो न्यूट्रॉन निकालोगे, कैसे फाइंड करोगे? ऑब्वियसली मास नंबर ये 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है, तो 3 - 1 2। इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा वेरी हाई है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन वेरी हाई है। इस वजह से अनस्टेबल और रेडियोएक्टिव होता है, यानी दिस इज ट्राइटियम। 1s3 जो होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है और ये ट्राइटियम इज अनस्टेबल रेडियोएक्टिव होता है।
मैंने बताया कि चूंकि स्मॉलर एटम स्टेबल होता है, वहाँ बैलेंस्ड एन बाई पी रेशियो होता है, यानी वहाँ इम्बैलेंस नहीं होता है, हेवियर में इम्बैलेंस होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज का होता है, जो स्मॉलर के लिए शॉर्ट रेंज, शॉर्ट एटम के लिए, स्मॉलर एटम के लिए इफेक्टिव होता है। जबकि बहुत सारा प्रोटॉन्स प्रेजेंट होगा अगर हेवियर न्यूक्लिया है, तो उस के केस में इम्बैलेंस न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव नहीं होता है, इस वजह से अनस्टेबल हो जाता है। जबकि अगर स्मॉलर एटम हो तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ओवरऑल वो स्टेबल होता है। हेवियर न्यूक्लियर ऑब्वियसली या रेडियो एक्टिव में मैंने कई बार बता चुका हूँ कि इम्बैलेंस एन बाई पी रेशियो होता है। अब सवाल ये है कि इम्बैलेंस एन बाई पी रेशियो होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को बैलेंस करने के लिए बीटा या अल्फा या पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जो भी पॉजिट्रॉन अदर पार्टिकल्स एमिट करता है, खास करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट में अल्फा बीटा गामा रेज की बात कर रहा हूँ। तो हाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर होगा तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हाई है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कुछ कंपैरेटिवली स्टेबलाइज होना चाहेगा, तो ताकि बीटा पार्टिकल रिलीज कर एमिट कर देगा। तो बीटा पार्टिकल एमिट होने से न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, एन बाई पी रेशियो कम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि लो एन बाई पी रेशियो है, तो लो बाई एन बाई पी रेशियो है, इसका मतलब कंपैरेटिवली न्यूट्रॉन का नंबर कम है। तो जहाँ भी लो एन बाई पी रेशियो होता है, वहाँ अल्फा इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ज़्यादा डिटेल से यूपीएससी में ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ देख लो, जैसे कार्बन 614 ले लिया, यहाँ एन बाई पी रेशियो निकालोगे तो 1.33 होगा, और यहाँ 714 में ऑब्वियसली एन बाई पी रेशियो 1 है। तो यहाँ 1.33 था, यहाँ 1 है, एन बाई पी रेशियो 1 है। तो ऑब्वियसली एन बाई पी रेशियो इसका मतलब 1.33 से 1 हो गया, यानी घट गया। तो ये बीटा पार्टिकल है, दिस इज बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल की तरह कंसीडर किया जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए इसको चेक कर सकते हो कि यहाँ 6 है और यहाँ 7 और यहाँ -1 ऐड कर दो तो 6 हो गया। यहाँ 14 है और यहाँ 14 और इसको 0, यानी ऊपर वाले को ऊपर में जोड़ना है और नीचे वाले को इसको नीचे में ऐड करना है। ओवरऑल ये बैलेंस है, बट न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंस यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, यानी -1 E0 या बीटा माइनस या -1 बीटा 0 बीटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने क्या बताया कि बीटा एमिशन डिक्रीजेज दी एन बाई पी रेशियो व्हाइल अल्फा एमिशन इंक्रीजेज एन बाई पी रेशियो, यानी एन बाई पी रेशियो चूंकि बीटा एमिशन इसीलिए होता है क्योंकि एन बाई पी रेशियो उसमें बढ़ाना होता है ताकि वो कंपेरेटिवली स्टेबलाइज हो जाए, और अल्फा एमिशन में एन बाई पी रेशियो इंक्रीज कर बीटा एमिशन में क्या बताया कि एन बाई पी रेशियो डिक्रीज करेगा, जबकि अल्फा एमिशन में एन बाई पी रेशियो इंक्रीज कर देगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 92 टू 38 न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में पढ़ोगे। उसमें ज़रूरत है आगे कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एंड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ऑब्वियसली नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का मतलब हुआ कि वो स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, यानी खुद अल्फा बीटा गामा रेज निकलेगा। जबकि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकल से स्टेबल न्यूक्लियाई को या किसी हैवियर न्यूक्लियाई को अगर प्रोजेक्टाइल पार्टिकल से या हाई स्पीड पार्टिकल से लाइक अल्फा या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन से आप स्ट्राइक कराओगे, हीट स्ट्राइक कराने के बाद वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। बट यहाँ देखो 92 और 238 है, एन बाई पी रेशियो खुद से फाइंड कर सकते हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन 1.58 होगा, जबकि यहाँ 1.6 होता है। तो आप देख रहे हो ये अल्फा इमिशन के केस में, यानी 1.58 से 1.6 हो गया, यानी अल्फा इमिशन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज कर गया। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अल्फा इमिशन में इंक्रीज कर रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, कोई पॉजिट्रॉन का ले लो या फिर कोई और एग्जांपल ले सकते हो। तो जैसे पॉजिट्रॉन का ही ले रहा हूँ, तो ये नाइट्रोजन 713, यहाँ एन बाई पी रेशियो 6/7 या लेसर देन 1 है। अब जबकि इसमें कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ एन बाई पी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, n/5 रेशियो। ये पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज ये +1 होता है, +1 E0, यानी एक तरह से एंटी इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन में भी एन बाई पी रेशियो बढ़ जाता है। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि जैसे एक तो ध्यान रखोगे कि जो गामा रेज होता है, गामा रेज, अल्फा बीटा गामा रेज, इसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी में। लेकिन गामा रेज का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है
कि गामा रेज हाई एनर्जी फोटोन होता है, हाई एनर्जी फोटोन होता है और हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो मैंने बताया कि चूंकि हैवियर न्यूक्लियाई होता है, लार्ज न्यूक्लियाई होता है, तो प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होगा, इम्बैलेंस प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। तो इसमें हाई एनर्जी की वजह से, रिपल्सन की वजह से हाई एनर्जी होता है, तो हाई एनर्जी की वजह से अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा, तो ऑब्वियसली अनस्टेबल न्यूक्लिया की वजह से वो एनर्जी रिलीज होना चाहता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली इंक्रीज कर जाए। सो रिलीज ऑफ गामा रेज। दूसरी बात की मैंने बताया कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, और इसको इक्वेशन से भी समझ सकते हो। जैसे अगर मान लो कि अल्फा पार्टिकल है, तो जैसे मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा बीटा पार्टिकल में। देखो इसको बैलेंस करके, ये 0 है, इसको 1 और ये -1, +1 और -1 को जोड़ दो, तो ये 0 हो गया यार, ये 1 और ये 0, ये 1 हो गया ओवरऑल। ये 1 0 1 हो गया और ये 1 है, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन में यहाँ कन्वर्ट हो गया, यानी दिस इज बीटा पार्टिकल। दूसरी बात की अल्फा पार्टिकल जानती हो 2He4 होता है, उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फा पार्टिकल डबली पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसमें 2 प्रोटॉन होता है। तो अल्फा पार्टिकल एक तरह से प्रोटॉन को अल्फा पार्टिकल की तरह कंसिडर कर सकते हो। दूसरी बात की मैंने क्या बताया कि जहाँ भी इम्बैलेंस होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो, वहाँ अल्फा बीटा गामा रेज निकल सकता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो हाई एनर्जी है, और हाई एनर्जी है तो गामा रेज के फॉर्म में गामा पार्टिकल या गामा रेज निकलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। दूसरी बात की अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हाई है तो वह न्यूट्रॉन को मिनिमाइज करना चाहेगा स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कंपैरेटिवली, तो वहाँ बीटा एमिशन होगा। और ऑलरेडी अगर मान लो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कम है तो वहाँ अल्फा एमिशन हो सकता है, पॉजिट्रॉन एमिशन हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकता है। ज़्यादा डिटेल जरूरत नहीं है। थैंक्स ए लॉट, दैट्स ऑल।